हमारे साइट पे और मालदा के कोई भी कामगार को कहीं भी कोई भी चोट ना आ जाए। तो जो मैं प्राथमिक उपचार की बात कर रहा था ना, तो जरूरी नहीं है कि आदमी को कहीं गिरकर ही चोट आ जाए। आप कैंप में रहते हो, आप साइट पे काम कर रहे हो सकता है कि सर्पदंश हो जाए, किसी इंसेक्ट का बाइट से भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो आदमी की अगर सर्पदंश हो गया, स्नेक बाइट हो गया, तो आदमी की जान भी जा सकती है। तो उस वक्त हमारे हर एक कैंप में 2 आदमी ऐसा होने चाहिए जिसको ये प्राथमिक उपचार देना आता हो और सही समय पर उसको हम सारवार के लिए नजदीक हॉस्पिटल में भेज सके जिसके दुर्घटना रोक सकती है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप सब तैयार होंगे चेंज होने के लिए। तैयार हो ना? जोर से आवाज नहीं आता है। आप लोग वहां से आवाज देगा तो हम लोग को ताकत मिलेगा। प्लीज तैयार है सर। देखो एक बहुत अच्छा, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, ठीक में, आदमी दुनिया के कोई भी कोने में रहे वो अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। सही है ना? वो कैसे जुड़ा हुआ है? मोबाइल फोन से। सही बात कह रहा हूं ना मैं? आज की तारीख में जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तो हमारा जो अगले के जनरेशन थी उस वक्त उनके पास फोन भी नहीं था। अगर वो परदेश जाते तो साल भर 2-2 साल तक सिर्फ चिट्ठियां लिखते, एक दूसरे से बात करते रहते। लेकिन आज का युग में टेक्नोलॉजी का जो युग है उसमें हम हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। जो ये दुनिया है ना, एक गांव बन गई है, ग्लोबल विलेज हो गया है, ठीक है ना? तो हम कहीं भी चले जाए, अगर मालदा में है या दिल्ली में हो या बांग्लादेश या कहीं भी भारत के कोई भी कोने में हो, ठीक है, लेकिन हमारे परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। तो मोबाइल जो हमारे फीटर्स लोग हैं ना, उसके लिए मुझे खास बताना है कि जब हम काम करने के लिए जाते हैं, जो हमारा काम का समय है उसमें मोबाइल फोन का उपयोग करना वर्जित है। जब हम ऊंचाई पे काम करते हैं तब हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मोबाइल फोन हमारा स्विच ऑफ होना चाहिए, ठीक है? और आपका लंच टाइम है या शाम का जो समय है उस वक्त आपको जो भी उपयोग करना हो उपयोग कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ध्यान है ना वो ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो अगर किसी का फोन आ गया, किसी ने फोन उठा लिया और आप ऊपर टावर का पार्ट्स उठा रहे हो तो क्या होगा? किसी एक ने सही समय पे कॉल नहीं लिया और कहीं भी प्रॉपर तरीके से टावर पर लिफ्टिंग करने में कहीं गलती कर दी तो किसी को भी चोट आ सकती है। तो आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन लेके ऊपर काम करते हैं? आंसर करो। हाँ? हम आप में से कितने लोग हैं जो सही बताना, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो बात बताने के लिए मान लेकर आए हैं ना, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग आज के बाद जो काम करोगे ना वो सुरक्षित रूप से करोगे। आज तक नहीं किया, चलो भूल हो गई, लेकिन हम किस्मत हमारे साथ है कि हमें कोई दुर्घटना का शिकार नहीं हुए, ठीक है? तो आप में से कितने लोग हैं सही में ये मोबाइल फोन जेब में रख के ऊपर जाके काम करते हैं? कितने लोग हैं? अपना हाथ ऊंचा करिए। मैं एक सवाल उसमें जोड़ देता हूँ। आप खाली मोबाइल बात करने के लिए लेके नहीं जाते हैं, आपका लीड लगा होता और आप कान में लगा के गाना सुनते रहते हैं। वैसे वाले लोग है कि नहीं? है ना? मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एक साइट पर हमारे पहले कंपनी में एक आदमी को 54 फीट की हाइट पर 54 मीटर की, सॉरी फीट बोला मैंने, 54 मीटर की हाइट पर एक वर्कर कान में लीड लगा के गाना सुन के काम कर रहा था। मैं विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ इसका, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं साइट पर गया तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने सुपरवाइजर को कहा कि भाई ये आदमी कान में लीड लगा के गाना सुनते सुनते इरेक्शन का काम कर रहा है, इसको सिग्नल कैसे समझ में आएगा?
इसको कोई सिग्नल कैसे समझ में आएगा? तो सुपरवाइजर ने क्या किया, नीचे से आवाज लगाया, जोर से चिल्लाया, उसको तो समझ में नहीं आया। फिर उसने चिल्लाया तो उसने देखा नीचे से सुपरवाइजर कुछ बता रहा है, तो उसको क्या समझ में आया वो मुझे मालूम नहीं। मैं वहीं खड़ा था, 54 मीटर की हाइट से वो आदमी वहीं पर खड़ा था, मैं भी वहां खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं उसको। तो वो सुपरवाइजर को ये समझा होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है कि सुपरवाइजर पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तो वो टावर के मेंबर पे ऐसा एकदम एज पे खड़ा होते, टावर में तो कुछ होता नहीं, ऐसा खड़ा होके उसको ये बताने की कोशिश किया कि मैं गाना सुन रहा हूँ, ऐसा हाथ लेके ऐसा डांस किया उसने। और आंख के आगे देखते देखते मेरे दोनों हाथ छोड़ा हुआ था, लीड कान में था, सीधे नीचे आ गया। ये मेरा आंख का देखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सीधा नीचे 54 मीटर। आप समझ सकते हो 54 मीटर से कोई आदमी गिरेगा, क्या होगा? बचेगा? चांस है कुछ बचने? कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं, खत्म, देना दिया। मैं उसके बाद उतरा तो मैं दौड़ के उसके पास में, उसके बॉडी के पास गया। मैंने उसका मोबाइल निकाल के कान में देखा, वो गाना सुन रहा था, वो चल रहा था गाना उस वक्त भी, उसका डेड बॉडी में भी गाना चल रहा था। आप सोच सकते हो क्या लगा होगा मुझे? आग के आगे आदमी मर गया, क्यों मर गया? गाना तो रात में भी सुन सकता था ना, काम करते करते क्यों सुनना जरूरी है? तो मोबाइल लेके जो आप ऊपर जाओ तो सिर्फ फोन करने की बात नहीं हो रही है, उसका मिसयूज हो रहा है। आजकल हर आदमी व्हाट्सएप, हर आदमी व्हाट्सएप देखना, गाना सुनना, फेसबुक देखना, फोन करना। तो मेरा सारे के सारे गैंग लीडर्स को एक इंस्ट्रक्शन है, ये एडवाइस है कि आगे से आपका जो भी गैंग का मेंबर टावर के ऊपर चढ़ने लगे, आप उसका मोबाइल फोन नीचे रखवा लीजिए, और जब वो लंच में आए तब उसका फोन उसके हाथ में दीजिए कि भाई देख लो, अगर कोई मिस कॉल है कॉल बैक कर लो। ठीक है ना? क्लियर है? गैंग लीडर सारे आगे से कर लेंगे। हाँ, सारे के सारे गैंग में मोबाइल सीधा बोलिए, जो टावर के ऊपर चढ़ेगा वो मोबाइल यहाँ रख के ही चढ़ेगा। अपने पास मोबाइल रख लीजिए, जब वो शाम के वक्त में या लंच में उतरे उनका मोबाइल उनके हवाले कीजिए, बोलिए भाई देखो तुम्हारा कोई कॉल है तो कॉल बैक कर लो, फिर काम पे चढ़ने से पहले मोबाइल वापस देके चढ़ना। अगर इतना कर देंगे, कम से कम मैं एक फेटल देखा हूँ, मन जान कितना और हुआ होगा, वो तो बचा लेंगे ना। एक आदमी बचेगा, एक आदमी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक आदमी की जिंदगी बचा लेंगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके नहीं बचा सकते, तो हम एक आदमी की जिंदगी इतना छोटा सा काम करके बचा सकते हैं। तो आगे से सारे गैंग लीडर्स के लिए मेरा एडवाइस है कि गैंग लीडर ध्यान रखें, कोई आदमी उनके टावर पे मोबाइल लेकर के नहीं चढ़े। इसके लिए जिम्मेदारी हम लोग किसको दे रहे हैं? गैंग लीडर को दे रहे हैं। आपका कोई सवाल है इस बारे में तो आप पूछ लीजिए। कोई सवाल है किसी को? गैंग लीडर कर लेगा ना? भाई ये मेरे सामने इतना लाइट दे रहा है कि मुझे पीछे दिखता ही नहीं है कुछ, मैं क्या बताऊं भाई। बोलिए, बताइए मुझे, गैंग लीडर सारे कर लेंगे? सारे गैंग लीडर्स? वेरी गुड। तो आगे से मैं ये मान लूंगा कि आगे से जो भी लोग गैंग में जाएंगे वो उनका गैंग लीडर जो भी ऊपर टावर के काम करेगा उनका मोबाइल अपने पास वो रख के काम करने के लिए उनको देंगे। कम से कम इससे आप एक जिंदगी बचा लें तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सर प्लीज। देश को चलाने की जिम्मेदारी हमारे लीडर ने लिया, वो नेताजी ने ली है, ठीक है, लेकिन हमारे ट्रांसमिशन लाइन में हमारे कामगार की सुरक्षा के लिए हमारे गैंग लीडर लेंगे, ठीक है, जो मुखिया, जिसके कारण हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आज के दिन में वो सही तरीके से काम करेंगे। लीडर तो बहुत है ना, हम महात्मा गांधी जी को लीडर बोलेंगे, फिर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं जो हमारे नेता के लिस्ट में है। तो आपको भी वो ऐसा ही काम करना है जाके जिसके कारण कोई दुर्घटना ना हो।
वो एक बहुत अच्छा डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म में कालिया मूवी में, आपको पता है कौन सा डायलॉग है वो? बोलो बोलो। अरे कुछ फिल्मी भी बोलो भाई। मैं लीडर की बात आई इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक बहुत अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग है कालिया। हेलो, कोई बता पाएगा? बताइए। आंसर करो ना, आंसर करो, आंसर करो। कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन का कोई बड़ा मशहूर डायलॉग है, साहब वही पूछ रहे हैं वो डायलॉग क्या है, क्योंकि लीडर की पहचान है। बोलो 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 बोलो। लाइन जहाँ से शुरू होती है, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। यस, वेरी गुड। ये होता है लीडर। हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। हम वो है जो किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो आप गैंग लीडर हैं, नाम क्या है? लीडर। तो जो आप कहेंगे वही होगा। लेकिन यहाँ उद्देश्य कुछ अलग है। हाँ। हमारा उद्देश्य यह है कि आपका जो टारगेट दिया गया हुआ है, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर, तो आप लोग उससे लड़ते क्यों हो? आप लोग तो बड़ा झगड़ा करते हो उससे। हाँ, सेफ्टी वाला जाके बोलता है बेल्ट क्यों नहीं लगाया, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं तो ऐसा ही काम करूंगा। हाँ, आपको बात करना सुपरवाइजर से जाके बात करो, हमसे बात मत करो। क्या है सेफ्टी अफसर? वो हमारा सेफ्टी अफसर कौन है आपका? सबसे बड़ा काम किस लिए वो रोकता है? उसको काम रोकने का क्या मर्जी? वो तो काम इसलिए रोकता है तुम्हारा जान पर खतरा है। फिर तुम लोग क्यों से लड़ते हो? मेरा सवाल ये है, आप लोग लड़ते क्यों हो उससे? आप लोग सब बहस करते हो। देखो अभी झूठ बोलने का जरूरत नहीं है किसी को, सब आप लोग बहस करते हो। सेफ्टी वाला गया, हरा टोपी आपने देखा, कोई बोलेगा आ गया काम बंद कराएगा, कोई बोलेगा इसका बात नहीं सुनने का, कोई बोलेगा मेरा सुपरवाइजर बोला है, सेफ्टी वाले की तरफ देखने का भी नहीं। कभी कभी तो सेफ्टी वाले को बोलेगा कि भाई नीचे आ जाओ, तो आने का भी नहीं, सुनने का भी नहीं। क्यों? क्या कारण है? पहले तो सेफ्टी साहब आता तो सेफ्टी तो लगा के नहीं आता है। कौन नहीं आता? जो सेफ्टी साहब आता है तो नहीं लगा के आता। तो कभी आप उसको टोकते हो? उसको तो पहले वो हेलमेट नहीं लगाता है। कभी आप उसको टोकते हो? यही मैं पूछ रहा हूँ। एक बात समझ लो, मैं एक सवाल पूछता हूँ। सुरक्षा आपका मेरा जिम्मेदारी है, तो मेरा सुरक्षा भी आपका जिम्मेदारी है। तो अगर मैं हेलमेट नहीं लगा के, आप हेलमेट नहीं लगाए, तो मैं बोलता हूँ, तो मैं हेलमेट नहीं लगाया तो कौन बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आपने बोला, आप लोग नहीं बोलते। आप लोग कभी नहीं बोलते कि आप सेफ्टी वाला साहब हो, आप क्यों बिना हेलमेट आ गए हो? ये बात कोई नहीं बोलेगा। देखिए ये बात जो बोले बहुत सारी बात बोले हैं, बहुत साइड पे हमारा सेफ्टी वाला भी बिना हेलमेट चला जाए, आप लोग देखा होगा। लेकिन सुरक्षा के मैं बोल रहा हूँ कि आप सच बोलते हो, लेकिन मेरा कहना है सुरक्षा का जिम्मेदारी एक दूसरे का होता है ना। मैं कह रहा हूँ ना कि आपका और हमारा जिम्मेदारी मिला के होगा ना, दूसरे का होगा नहीं होगा। हमारा आपका जिम्मेदारी मिला के होगा। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे, आप गलत कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा, मैं गलत कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे। एक्शन का बात करने वाला नहीं है। क्या करना है आपको? यहाँ आते हैं बात करें भाई आप सुरक्षित कैसे रहोगे। हमसे भी गलती होता होगा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमसे गलती नहीं होता होगा। हम आदमी है ना, हम भगवान नहीं है, हमसे गलती नहीं होता होगा, हमसे भी होगा। लेकिन हमारा आपस में बात करके समझा सुझा लेना ये काम है। आप बोलेगा वो तो सेफ्टी वाला हमको फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं देता। फर्स्ट एड उनका मुख्य में एक ही शब्द में आपको बताना चाहता हूँ, एक कदम मानवता की ओर। ठीक है, अगर आप समझ सकते हो जो हमारी जिम्मेदारी है कि आप सब लोग सुरक्षित रूप से काम करें, जिसके कारण साइड पे कोई दुर्घटना ना हो। अब जब हम टावर का निर्माण करते हैं तो टावर खड़ा करने के लिए हमें क्या चाहिए?
टावर का निर्माण करने के समय कौन कौन से संयंत्र हमें चाहिए जिसकी वजह से हम टावर निर्माण कर सकते हैं, कौन कौन से चाहिए? बोलिए बोलिए बोलिए। माइक दीजिए, हेलो, ये माइक दीजिए। एक माइक करने के टाइम हेलो दोस्त, एक आदमी, एक दो आदमी শ্রোতীয় দর্শক বিন্দু, এসএস পাওয়ারের মাননীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ছোট থেকে বড় কাকা দাদু জ্যাঠারা, আজকে আমরা এই শিবিরটাই শিখতে এসেছি, কিছু জানতে এসেছি। তাই আপনাদেরকে এসএস পাওয়ারের তরফ থেকে অনুরোধ করব যে আমাদের মাননীয় সাহেবগণ আপনাদের যেগুলো জিনিস জানার জন্য একবার প্রশ্ন করবে, আপনারা হাত দেখাবেন, যাতে করে আমরা কিছু জানি, আমরাও সেফটিকে নিয়ে চলি, কি কি আমাদের মধ্যে আছে যেন সাহেবরা কিছু বুঝতে পারে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি প্রশ্ন উত্তর জায়গাটা বা আমাদের শিক্ষা শিবিরটার বাস্তব রূপ ধারণ করবে। এই জন্য রিকোয়েস্ট করবো এসএস পাওয়ারের তরফ থেকে যে আপনারা যখন স্যারেরা প্রশ্নটা জানতে চাইবে, আপনারা যারা পারবেন হাত দেখাবেন, লর্ডসটা নিয়ে গিয়ে আপনাদের মুখ থেকে শুনলে আমরা খুব আনন্দিত হব। टावर खाली करने के टाइम एक नंबर तो आपको धार की बॉल चाहिए, धार की बॉल चाहिए, धार की बॉल, सब बॉल, हैमर, रस्सी, मार्किंग लीड, पुल्ली, बस। मेरा एक सवाल है, जब नीचे से उठाते हैं फर्स्ट टाइम में कितना लेग एक साथ उठाना चाहिए? कितना लेग? हाँ, एक ही लेग, एक बार में एक ही लेग। कोई मुस्कुरा रहे ना, कितना उठता है? उठाना तो चाहिए, उठता कितना है भाई? उठता कितना है? मैं तो जो सवाल बोलूंगा वो वही बोलूंगा जो हमने देखा है आपको करते हुए। वो कितना है? हाँ, 3, 4, हाँ, और एक बार में 3 तो कम से कम। और पूछो कि भाई एक क्यों नहीं उठा रहे हो, तो बोलेंगे एक उठाने से तो डरकी लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगा मुझे, आगे सेकंड लेग उठाने में बहुत दिक्कत होती है ना भाई, है कि नहीं? ये बहुत अच्छी बात बोले कि ये सामान चाहिए, लेकिन सामान का उपयोग क्या है? 3 लेग एक साथ उठाना? सर एक ही उठाना। क्या उठाते कितना वो बोलो ना, उठाना तो सही बात है, एक चाहिए। मैं कहा कह रहा हूँ कि नहीं, दुनिया में बहुत सब आदमी जानता है कि झूठ बोलना पाप है। कितना लोग सच बोल रहा है, सब तो झूठ बोल ही रहा है, थोड़ा थोड़ा पाप तो हो गया। वैसे ये बात है, एक बार में कितना? अपने आंख से देखा हूँ, अपने आंख से 5 लेग उठाते, 5 सिंगल नहीं, 5 लेग एक साथ देखा है आप लोगों ने। और बहादुर क्या बोलता है, नहीं उठाएंगे तो सब काम कैसे होगा, टनेज कैसे आएगा? हमको तो 2.5 दिन में टावर देना है, हमको तो 2.5 दिन में टावर दे देना है। हम कैसे नहीं करेंगे सर? सिंगल उठाएंगे तो होगा क्या, है ना? तो सीखना सिर्फ ये नहीं है कि चाहिए क्या, सीखना है कि हम क्या करते हैं। मैं बोला ना झूठ बोलना पाप है, ये सच बात है, लेकिन क्या हम झूठ फिर भी बोलते हैं? एक लेग तो उठाना चाहिए, लेकिन क्या हम एक लेग उठाते हैं? नहीं उठाते। टावर हम उठाते चले जाते हैं, सेक्शन पर सेक्शन उठता है। डायगोनल कितने में लगाते हैं? डायगोनल तब तक नहीं लगाते जब तक फाइनल नहीं हो जाए, और जाके क्या बोलते हैं, साहब सेंटर से माल उठाने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए डायगोनल लास्ट में लगाते हैं। डायगोनल लास्ट में लगता है, फिटर लोग बोलो, डायगोनल लास्ट में लगता है, सेक्शन बाय सेक्शन लगता है, लगाते हैं। देखो आपके सामने मैं बोलता हूं क्या करना है क्या नहीं करते हैं आप, तो आपको खुद गलत का एहसास हो जाएगा। क्या करते हैं? सेक्शन बाय सेक्शन लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। फिर अगर टावर कोलैप्स हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, साहब हम नहीं जानते हैं, हवा बहुत तेज था, आज आंधी आ गया। आंधी से टावर गिरेगा? आंधी से टावर गिरना होता तो रोज 10, 20, 25 टावर गिरता। कहीं ना कहीं तो हिंदुस्तान में आंधी रोज आता है। लेकिन सवाल क्या है, हमने कितने टावर सही ढंग से इरेक्शन किया? आधे टावर पे जाके देखो, एंटी थेफ्ट बोल्ट टूटा हुआ नहीं रहेगा।
आधा टाइट करके छोड़ दो। क्यों साहब, सेटिंग में दिक्कत होता है, फाइनल टेस्टिंग में दिक्कत होता है ना, सब पूरा करके उसके बाद नीचे से टाइट करो। है ऐसा? ऐसा भी है नहीं? अरे बोलो बोलो, हिम्मत से बात करो। तो मैं गलत करता हूं तो मैं गलत करता हूं, बोलो। मैं सही बात बोल रहा हूं? सही बोल रहे हैं। तो सीखना क्या है? सीखना क्या है? हम तो सब सही जानते ही हैं। सही ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते भाई। यहाँ बैठा हुआ सब आदमी हमसे ज्यादा जानता है टावर इरेक्शन। यहाँ बैठा हुआ सब आदमी हमसे ज्यादा इरेक्शन स्ट्रिंगिंग जानता है, सब जानता है। मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ, मुझसे ज्यादा तो आप सब लोग जानते हैं। फिर भी अगर मुझे सिखाने का आपको जरूरत पड़ रहा है तो क्यों? क्योंकि जो आप सही जानते हो वो आप करते नहीं हो, तब मुझे सिखाने का जरूरत पड़ रहा है। अगर आप वही करते जो आप सीखे